बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपको जिस टॉपिक पे लेक्चर दूंगी वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी खुद कहाँ से आया है। ठीक है, पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको साइंस की कुछ काइंड्स वगैरह बताई थी। सबसे पहले ठीक है, साइंस में ही हर चीज़ को स्टडी किया जाता था। सही हो गया। साइंस का जो पुराना नाम होता था उसको हम बोलते थे नेचुरल फिलोसफी। क्या नाम देते थे उसको हम? नेचुरल फिलोसफी। सही हो गया। उसको हम क्या नाम देते थे? नेचुरल फिलोसफी का नाम देते थे। साइंस को जब पहले पढ़ा जाता था ना तो एक बुक होती थी जिसको बोलते थे नेचुरल फिलोसफी। सही हो गया। तो उसमें क्या क्या पढ़ा जाता था? लिविंग थिंग्स भी पढ़ी जाती थी, नेचुरल चीज़ें भी पढ़ी जाती थी और केमिकल्स की स्टडी भी की जाती थी। तो बाद में क्या हुआ, उनको बहुत मुश्किल हुई तो उन्होंने क्या किया कि साइंस के कुछ काइंड्स बना दी और उन काइंड्स में भी और चीज़ें डाल दी और सब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो इंक्लूड कर दिए, शामिल कर दिए। साइंस की वो काइंड्स कौन सी है वो देख लेते हैं। साइंस की वो 3 काइंड्स बनी थी जो कि मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, पहली जो थी वो थी, पहली जो है वो है यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस, दिस इज द काइंड ऑफ साइंस। ओके, और दूसरी जो थी, आपको थोड़ा गैप देना पड़ेगा, और दूसरी जो थी वो थी सोशल साइंस। और नंबर 3 पे जो थी वो है, चलिए नंबर 3 को मैं यहाँ लिख देती हूँ बीच में ही। नंबर 3 पे जो थी ना वो थी फॉर्मल साइंस। ठीक है, फॉर्मल साइंस। अब यूनिवर्सल साइंस में क्या पढ़ा जाता है, फॉर्मल साइंस में क्या पढ़ा जाता है और सोशल साइंस में क्या पढ़ा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्सल साइंस में 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता है डिटेल में। ठीक है, एक होता है बायोलॉजी, सही हो गया, दूसरा होता है केमिस्ट्री, और नंबर 3 पे हमारे पास जो होता है वो होता है फिजिक्स। फॉर्मल साइंस में किस चीज़ की स्टडी की जाती है? फॉर्मल साइंस में हम जो है वो पढ़ते हैं लॉजिक और मैथ की स्टडी करते हैं। इस तरह से सोशल साइंस में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? सोशल साइंस में हम पीपल्स की और सोसाइटी की स्टडी करते हैं। सही हो गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है जिसका इंट्रो बताना है वो है बायो। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, बायो की तरफ। अब बेसिकली जो वर्ड बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड्स हैं। अब वो 2 ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? पहला जो वर्ड है उसको हम बोलते हैं बायोस और नंबर दूसरा जो वर्ड है उसको हम बोलते हैं लोगोस। ठीक है, अब बायोस का मतलब क्या होता है और लोगोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ, इस तरह लोगोस का मतलब होता है स्टडी भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकता है और थॉट भी हो सकता है। बट जो इजी एक इसका मीनिंग है वो स्टडी। ठीक है, ताकि आपको एक बेसिक चीज़ समझ में आ जाए बस। ठीक है, अब ये दोनों जो वर्ड है ना, बायोस और लोगोस, ये ग्रीक वर्ड है। कौन से वर्ड है? ग्रीक। ये चीज़ भी पूछी जाती है कि कौन से वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। यूनानी होता है ना जो वर्ड्स वो वाले। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, इन दोनों से मिलकर बना है बायोलॉजी। ठीक है, बायोस का मतलब लाइफ होता है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इसकी जो एक सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी कि स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, उसको हम क्या बनेंगे? बायोलॉजी बनेंगे। दूसरी बात ये कि बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है किसकी है? तो साइंस की ही ब्रांच, मगर साइंस की किस काइंड की ब्रांच है वो भी हमने लिखना है। तो ये यूनिवर्सल साइंस की ब्रांच है। यूनिवर्सल साइंस की जो है ये क्या है? एक ब्रांच है।
सही हो गया, ब्रांच है। तो अगर हम बायोलॉजी की एक्सप्लेनेशन को समझें कि बायोलॉजी कहता क्या है, बायोलॉजी है क्या, तो आइए हम थोड़ी सी इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ठीक है, हम जो है ना बस इसकी डेफिनेशन रट लेते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के, स्टडी ऑफ लाइफ इसका बायोलॉजी, ये तो है, बट और चीज़ बायोलॉजी में क्या क्या है, क्या है ये बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी में हम ओनली थिंग की स्टडी करेंगे। ठीक है, हम बायोलॉजी में क्या करेंगे, बायो में उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे जो क्या होंगे, जो कि डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, जो कि डिफरेंट होंगे किन चीज़ों में, जो कि डिफरेंट होंगे किन चीज़ों में, जो कि डिफरेंट होंगे साइज में, शेप में और कंपोजिशन में। ठीक है, इन चीज़ों में जो डिफरेंट होंगे हम उन लिविंग थिंग्स की बायो में स्टडी करेंगे। ये बात आपने दिमाग में बिठा लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सही हो गया। सो अब साइज में कैसे होगा भाई, शेप में कैसे होगा और कंपोजिशन में कैसे होगा, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा जो है वो बता देती हूँ साइज के हवाले से। अब आप खुद देखो, हमने कहा डिफरेंट होने चाहिए साइज, शेप और कंपोजिशन में। अब मिसाल में यहाँ पे लेती हूँ, एक यहाँ पे हम ह्यूमन ले लेते हैं, इंसान, और दूसरा यहाँ में ले लेती हूँ प्लांट्स। अब हम थोड़ा इनका डिफरेंस को देखते जाएंगे। ठीक है, कि इनका डिफरेंस हमें क्या कहता है ना। सो ह्यूमन जो होता है इंसान, उसकी हम साइज देखें तो चेंज होती है, डिफरेंट होती है ना। और प्लांट की अगर हम साइज देखें तो वो डिफरेंट होती है और इसकी कंपोजिशन भी डिफरेंट है, मुख्य चीज़ों से मिलकर बनता है और इसकी शेप भी अलग होती है। इस तरह से ह्यूमन की भी कंपोजिशन अलग होती है, शेप भी अलग होती है। ठीक है, जैसे इंसान के 2 हाथ होते हैं। ठीक है, और अगर प्लांट के पास हाथ वगैरह नहीं होते, उसके बाद पत्ते होते हैं। तो ये इनमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। साइज में भी डिफरेंस होते हैं, शेप में भी डिफरेंट हो, कॉम्बिनेशन में डिफरेंट हो, उन ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। So thus the definition of biology is that the study of living organisms which are different in shape, size, composition is called biology. Uh, okay, this is the definition of biology in explanation. In short term में अगर बताऊँ, so biology is the study of life of living organisms. That's it. Okay. अब इसके बाद होती हैं इसकी कुछ 3 डिविजन्स। सो बायोलॉजी की होती हैं 3 डिविजन्स। ठीक है, बायोलॉजी की होती हैं 3 डिविजन्स। अब कौन कौन सी हैं, एक होती है जूलॉजी, दूसरी होती है बॉटनी, नंबर 3 पे होती है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। सही हो गया। अब जूलॉजी में हम पढ़ते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं, और जू एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये जो जूलॉजी है ना, जून एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है एनिमल्स, और लोगोस का वही मतलब हो जाएगा स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, ओ सॉरी जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। सही हो गया। उसके बाद बॉटनी में क्या आएगा, ये भी एक वर्ड से निकला है, बोटैन, इसका मतलब होता है प्लांट्स। तो इसके क्या होंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल, जो हम अपनी आम आँख से ना देख सकें। बायो का मतलब क्या था, लाइफ, और लोगोस का मतलब था हमारे पास स्टडी। तो स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में, जिनको हम अपनी आम आँख से ना देख सकें। ठीक है, कांट सी विदाउट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के
विदाउट माइक्रोस्कोप मतलब हम उनको नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ आई होगा। अब कमेंट भी आ जाते हैं कि सिंधी में भी ट्रांसलेट करें, ठीक है। तो मैं इसकी पूरा मतलब कि सिंधी में बता देती हूँ थोड़ा बहुत खुद से, ठीक है। इससे मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने पढ़ा था बायोलॉजी। बायोलॉजी कहाँ से आया है, नेचुरल फिलोसफी से आया है। त बायोलॉजी किथों आयो आहे, नेचुरल फिलोसफी खां आयो आहे। नेचुरल फिलोसफी छा हा, नेचुरल फिलोसफी उहो आहे जेको माना कि साइंस खे पुराणो नालो ॾियो वियो हो, उनखे चवंदा आहिनि नेचुरल फिलोसफी। पोइ उन मां असां कढियसीं टे उन जी काइंड हुयूं साइंस जी, यूनिवर्सल साइंस हुई, फॉर्मल साइंस हुई ऐं सोशल साइंस हुई, ठीकु आहे। हलो तव्हांखे मां थोरो ॾेखारींदीमांव, छो त मां मिटाए छॾियो, ठीकु आहे। त पोइ यूनिवर्सल साइंस मां टे चीज़ूं पढ़ंदा आहियूं, बायो, केमिस्ट्री ऐं फिज़िक्स। ऐं फॉर्मल साइंस मां पढ़ंदा आहियूं लॉजिक ऐं मैथ जे बारे। सोशल साइंस मां असां पढ़ंदा आहियूं साइंस, पीपल ऐं सोसाइटी जे बारे। सही आहे, सोसाइटी जी स्पेलिंग में थोरी मिस्टेक करी वई आहे, ठीकु आहे। त साइंस में असां पढ़ंदा आहियूं नॉलेज, ठीकु आहे। उहो नॉलेज पाण किथां हासिलु कंदासीं, उहो असां हासिलु कंदा आहियूं एक्सपेरिमेंट जे ज़रिए ऐं ऑब्जर्वेशन ज़रिए। मैं पहिरीं बि तव्हांखे वीडियो में ॿुधाए छॾी आहे। उनजे बाद मां बायोलॉजी जो थोरी घणो इंट्रोडक्शन ॾिनो, उहो मां मिटाए छॾियो आहे। बायोलॉजी मां इहो ॿुधायो त सिंधी मां सिर्फ़ु ॿुधायां थी त बायो जो मतिलबु हूंदो आहे लाइफ, ऐं लोगोस जो मतिलबु हूंदो आहे स्टडी, ठीकु आहे। त जीअं मां लाइफ जी स्टडी कई वञे उनखे चइबो आहे बायोलॉजी। पोइ उनखां बाद बायोलॉजी जो टे डिवीजन हूंदियूं आहिनि, हिकु ज़ूलॉजी हूंदी आहे, बॉटनी हूंदी आहे ऐं माइक्रोबायोलॉजी हूंदी आहे। ज़ूलॉजी में छा हूंदो आहे त ज़ूलॉजी मां इहो ग्रीक वर्ड खां निकितो आहे, ज़ून खां, जंहिंजो मतिलबु हूंदो आहे एनिमल्स, सही आहे। त पोइ स्टडी ऑफ एनिमल्स छा हूंदो आहे, ज़ूलॉजी हूंदी आहे। उनजे बाद बॉटनी, हाणे बॉटनी बॉटेन खां निकितो आहे, जंहिंजो मतिलबु हूंदो आहे प्लांट्स। ऐं स्टडी ऑफ प्लांट्स छा थींदो वञे, बॉटनी थींदो वञे, ठीकु आहे। माना कि पौधनि जी स्टडी छा आहे, बॉटनी आहे। उनखां बाद आहे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मां माना कि स्मॉल जेकी लाइफ हूंदी आहे, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जी, जेके स्मॉल ऑर्गेनिज़म हूंदा आहिनि न, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म हूंदा आहिनि, उनजी स्टडी कंदा आहियूं माइक्रोबायोलॉजी मां, ठीकु आहे। जेके असां बग़ैर माइक्रोस्कोप खां नथा ॾिसी सघूं, सही आहे। माना कि माइक्रोस्कोप खे यूज़ करी असां पीछे पोइ मतिलबु कि न माइक्रोनिज़म खे ॾिसी सघूं था, जीअं कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया थी वियो, वायरस थी वियो। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।